हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक पाइप एंड सिस्टम पार्ट 6। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकती है। यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड देखें। मेथड फर्स्ट देखते हैं। पाइप ए किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकती है और पाइप बी उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकती है। आगे कहता है जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली करती है। एक सी जो पाइप है टैंक को 14 घंटे में खाली करती है। खाली करने वाला पाइप है तो माइनस टी नोट किया, ठीक है। अब कर यदि सारी पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले जब ऐसा में तो सबसे पहले क्या करते हैं, टैंक की कैपेसिटी निकालते हैं। टैंक की कैपेसिटी सबका एलसीएम क्या होगा 70। ए का एफिशिएंसी क्या होगा 70/7 10। बी का एफिशिएंसी 70/10 7। सी का एफिशिएंसी 70/14 5। लेकिन इसमें माइनस हुआ चूंकि ये खाली करने वाला पाइप है। अब कह रहा है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जब तीनों पाइप को खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए टैंक की कैपेसिटी कितना निकल गया। मान लेते हैं 70 लीटर टैंक की कैपेसिटी है, तो 1 घंटे में 10 लीटर ए डालता है, बी 7 लीटर और सी 5 लीटर निकालता है। तो एक्चुअली में 1 घंटे में गया कितना, तो 10 और 17 17 में से 5 गया कितना 12 लीटर ही पानी इसमें गया। 70/12 इतना समय में टंकी भर जाएगा। 2 में 35 बार में और 2 में 6 बार में। इसको लिख सकते हैं 6×25 5×5/6 घंटे में टंकी भर जाएगा, ठीक है। इसी को देखिए इतना न करके हम लोग ऑप्शन मेथड पे सेकंड मेथड देखिए ऑप्शन के बेस पे ही बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शन था यहाँ पे 6×1/6 6×1/6 को लिख सकते हैं 6×6 = 36 37/6, ठीक है। नंबर बी क्या दिया हुआ 6×2/3 को लिख सकते हैं 6×3 = 18 20/3। सी को लिख सकते हैं 5×1/2 को 5×10 11/2 और डी को लिख सकते हैं 5×5/6 को 6×35 35/6। सेकंड मेथड क्या है, सबसे पहले एलसीएम निकाल। एलसीएम कितना है 7। एलसीएम कितना है 7 10 और 14 का एलसीएम कितना आएगा डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 70 एलसीएम आएगा। अब ये देखना है इस 70 जो है ये ऊपर वाला किससे डिवाइड है। ये 37 से डिवाइड होगा नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 20 से डिवाइड होगा नहीं होगा ये भी नहीं होगा। 11 से डिवाइड होगा नहीं है ये भी ऑप्शन नहीं है। 35 से डिवाइड है इसलिए ये आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन के बेस पे ही बना सकते हैं। सिर्फ एलसीएम निकालना है, एलसीएम जिस ऑप्शन से डिवाइड हो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप एक टैंक को अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 6.3 घंटे 8.4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 4.8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक खाली होने पर यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तब टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं पहला पाइप को फर्स्ट माने, पहला पाइप उस टैंक को कितना देर में भरता है 6.3 घंटे में भरता है। सेकेंड जो है उसी टैंक को 8.4 घंटे भर सकता है। और थर्ड जो है ये जो खाली करने वाला पाइप है उसी टैंक को 4.8 घंटे में खाली कर सकता है। तो जब इस बेस पे हो तो क्या करा, यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी निकालेंगे। टैंक का कैपेसिटी इसका एलसीएम होगा। इसका एलसीएम निकालना टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान देंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 8.4। नेक्स्ट पॉइंट को रिमूव करते हैं, इतना बटे 10 इतना बटे 10 इतना बटे 10। अब देखिए एलसीएम निकालना है 63 84 और 48। एलसीएम निकालने का रूल है सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान देना 84 पे ध्यान देना। 84 को लिख सकते हैं 2 और 2 × 21 लिख सकते हैं, ठीक है। 84 को लिख सकते हैं। अब देखते हैं अब क्या एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। 84 लिख सकते हैं। अब 63 से डिवाइड होना चाहिए जो कि नहीं है। 63 में क्या क्या है 21 दिया 63 21 है और 3 होता तो ये इसे डिवाइड होता इसलिए 3 से गुना करेंगे, ठीक है। अब 48 देखते हैं।
इसे 48 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि 48 डिवाइड नहीं। इसमें क्या है, 8 × 6, मान लेते हैं 8 × 6, 8 × 6 = 48। तो 6 है, 3 3 है और 2 है, 6 है, 8 नहीं है। 8 में कितना है, 2 है और 4 घटा, 4 से गुना करते हैं। ये सभी के ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। नीचे का एचसीएफ कितना, 10 10 10 है, तो एचसीएफ कितना, 10 होगा। ठीक है, अब देखिए इफिशियंसी निकालते हैं। ये एलसीएम निकल के अब इफिशियंसी निकालते हैं। तो 63/10 मतलब क्या लिख सकते हैं, 10/63, 10 10 कैसे 63, 21 दिया 63 और 3 3 कैसे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया इफिशियंसी। यहाँ पे देखते हैं 84/10 मतलब 10/84, 10 10 कैसे 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा, किससे कटेगा, 21 चौक 84, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 यहाँ बचेगा। ठीक है, 48/10 मतलब 10/48, 10 10 कैसे 48, 48 होगा तो 4 3 12, 12 4 48, यहाँ पे क्या 21 होगा। 21 क्या होगा, एक खाली करने पाए तो माइनस होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन ये पूछा, तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगा है। टैंक का कैपेसिटी कितना, ये पूरा हो गया। 1 घंटे में टैंक में कितना पानी जाता है, 16 जाता है, 12 जाता है और 21 निकलता है। तो 16 और 12 28, 28 में से 21 किया कितना, 7 लीटर ही पानी जाता है। तो इतना लीटर टैंक का कैपेसिटी है, 1 घंटे में 7 लीटर पानी जाता है। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो समय निकल जाए, बटे 7, 1/7 को ले सकते हैं, 7 कर दिए राइट हम यहाँ पे। 7 में 3 बार में, 2 में 5 बार में, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 बटे कितना 5 को लिख सकते हैं 14/70.4 घंटे में टंकी भर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ घंटा ना देखें, घंटा और मिनट दोनों में है, तो इसी को लिख सकते हैं 14 घंटे और 0.4 घंटा के मतलब कितना होता है। इसको मिनट में चेंज करना है तो किससे गुना करें, 60 से गुना करें, गुना 60, ये पॉइंट कैंसिल हो गया, बटे 10 A0 A0 6 6 24, 14 घंटा 24 मिनट में टंकी भर जाएगा। ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं, ए और सी मिलकर 7.5 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेले टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा, जिसमें ए और बी जब 2 वाल्व साथ में खुला जाता है तो उस टैंक को भरने में कितना समय लेता है, 6 घंटे का। जब बी और सी साथ में खुला जाता है तो उस टंकी को भरने में कितना समय लेता है, 10 घंटे का। आई कह रहा है सी प्लस ए जब साथ में खुला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लेता है, 7/1/2 मतलब 15/2 घंटे का समय लेता है। ठीक है, अब कह रहा है ए अकेले उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा। सबसे पहले क्या करें, टैंक का कैपेसिटी निकालेंगे। टैंक का कैपेसिटी इसका एलसीएम, ये फ्रैक्चर में तो इसको मान सकते हैं 6/1 और 10/1, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो 6 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा। और नीचे का एचसीएफ 1 1 और 2 का एचसीएफ 1, तो 1 कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना 30 निकल गया। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 30/6 5, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 30/10 3, सी प्लस ए का एफिशिएंसी 30/15/2, 15/2 मतलब 2/15, 15 30, 2 2 4, 4 निकल गया। तो अब कह रहा है ए अकेले उस टैंक को कितना देर भरेगा। तो अब पहले ये देखते हैं ए की कैपेसिटी क्या है। जब हम तीनों को जोड़ते हैं, ए बी बी सी और ए सी जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या 2A + B + C बराबर यहाँ पे कितना एफिशिएंसी है, 5 और 3 8 और 4 12। ठीक है, तो A + B वाला लिख सकते हैं 6, A + B + C का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, 6 निकल गया। और काम किसे कराना है, ए से। तो यदि हम ए निकालना है तो बी प्लस सी का वैल्यू पुट करते हैं। बी प्लस सी क्या वैल्यू है, एफिशिएंसी है 3 है, तो ए बराबर क्या होगा, बी प्लस सी वाला 3 पुट करते हैं, 3 इधर जाएगा तो 6 - 3 3 हो गया। ठीक है, तो ए कितना एफिशिएंसी क्या 3 निकल गया। तो टैंक का कैपेसिटी 30 लीटर है और ए प्रति घंटा 3 लीटर डालता है, तो कितना समय लेगा, 30/3 बराबर 10 घंटे में टंकी भर देगा वाल्व ए। ठीक है, चलिए एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हैं। पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में, दूसरा 45 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए है। तीनों पाइप खुले होने पर टैंक 27 मिनट में भरता है। ज्ञात कीजिए कि तीसरा पाइप टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है, 3 पाइप है। पाइप फर्स्ट कह रहा है पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में भरता है, 30 मिनट में भरता है, और दूसरा जो पाइप है उसी टैंक को 45 मिनट भरता है,
और कह रहा है तीसरा जो खाली करने वाला पाइप है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। और कह रहा है जब तीनों पाइप खुला हो, फर्स्ट प्लस सेकेंड और प्लस थर्ड, थर्ड जो है खाली करने का पाइप, इसको माइनस मानते हैं। जब ये तीनों खुला हो तो कितना समय लगता है भरने में? 27 मिनट का समय लगता है। तो यही पूछा है कि तीसरा पाइप को, उस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तीसरे पाइप का एफिशिएंसी निकालना होगा। निकालने के लिए तो उससे पहले क्या रहेगा, उसका टैंक का कैपेसिटी। टैंक का कैपेसिटी क्या होगा? ये तीनों का एलसीएम। अब ये तीनों का एलसीएम हम टेबल नहीं जानते 45 का, तो कि देखिए कैसे निकालते हैं। इसको लिख सकते हैं 45 को 3 × 3 × 5, 5×3 = 45। अब एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या से कटे, ठीक है। तो 30 से इसे कटना चाहिए, 30 से कट रहा है, 3 है, 5×3 = 15 है, ठीक है। इसमें 2 होता तो 30 से कटा, तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 इसमें गुना करते हैं। अब 30 से कट जाएगा। अब 27 को देखते हैं, 3×3 = 9, 9×3 = 27, एक 3 और होता तो 27 से कट जाता, इसलिए इसे 3 से गुना करते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये तीनों के एलसीएम हो गए। इस बेस पे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इफिशिएंसी निकालते हैं। फर्स्ट का इफिशिएंसी कितना हो, इतना बटे 30, तो 5 9 10, 10 30, कितना बचा, 3 3 9। फर्स्ट का इफिशिएंसी 9 हो गया। 45, तो 9 5 45, 3 3 9 5 45, कितना बचा, 3 दूनी 6। फर्स्ट सेकंड थर्ड का एफिशिएंसी कितना होगा, 27, 27 से भाग देंगे, 27 से भाग देंगे तो 3 3 9 9 3 27, 5 दूनी 10 बचेगा। एफिशिएंसी कितना हो गया, इस फर्स्ट का 9 हो गया, सेकंड का 6 हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड का एफिशिएंसी 10 हो गया। यदि इसका एफिशिएंसी निकल गया 9, इसका एफिशिएंसी निकल गया 6 और तीनों का एफिशिएंसी 10 है, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 9 + 6 15। 15 में कितना घटाएंगे तो 10 आएगा, तो 15 में कितना घटाएंगे तो 5 घटाना होगा, तो मतलब इसका एफिशिएंसी क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। 9 और 6 15, 15 में से 5 गया 10, ये बराबर हो गया, ठीक है। इस बेस पे जो तीसरा जो खाली करने वाला पाइप है उसका एफिशिएंसी कितना निकल गया, 5 निकल गया माइनस, ठीक है। तो कह रहा है इस टैंक को भरने, अब टैंक का कैपेसिटी कितना, इसका एलसीएम इसका कैपेसिटी मानते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में खाली करने वाला पाइप कितना खाली करता है, 5 लीटर, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 के एलसीएम 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 मिनट में वो टंकी को खाली कर देगा। सर इसको भी आप ऑप्शन के बेस में बना सकते हैं। देखिए इसे भी आप ऑप्शन के बेस में बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन आपके पास कितना है, 54 है, बी है 52, सी है 50 और डी है 56। अब कह रहा है सबसे पहले ऑप्शन के बेस में बनाना, तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये तीनों का एलसीएम कितना निकला था, 3 × 3 × 5 × 2 × 3। तो अभी देखना कौन सा ऑप्शन इसको डिवाइड करता है, जो डिवाइड करे वो आपका आंसर होगा। यदि 2 डिवाइड करे तो उसमें फिर आपको इसी रूल से जाना होगा। ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, 52 से डिवाइड होगा, 52 के लिए 26 चाहिए, 26 इसमें है नहीं, इसलिए ये नहीं हो सकता है। 50 से हो सकता है, 5 है, और कितना चाहिए, 10 चाहिए, 10 इसमें नहीं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। 56 से डिवाइड करने, 8 से 56 से डिवाइड होगा, नहीं हुआ, इसलिए वो भी ऑप्शन नहीं होगा। इस बेस से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्योंकि इसमें क्या है, जब 2 ऑप्शन आ जाए तो उसको इस बेस पे ही बनाना होगा। यदि सिंगल ऑप्शन आए तो इस बेस ऑप्शन के बेस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। करा है नल ए और नल बी एक टैंक को 2 घंटे और 8 घंटे में भर सकता है। सी भरे हुए टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ए किसी टैंक को 2 घंटे में भरता है, बी जो है 8 घंटे में भरता है, सी जो खाली करने वाला पाइप है उस टैंक को 4 घंटे में खाली करता है। तो कह रहा है जब तीनों पाइप खुला हो तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी निकालेंगे। टैंक का कैपेसिटी तीनों कैल्शियम कितना 8 होगा। ए का एफिशिएंसी 8/2 4, बी का एफिशिएंसी 8/8 1, सी का एफिशिएंसी 8/4 2। लेकिन ये माइनस हुआ चूँकि ये खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। अब देखते हैं तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। टैंक कैपेसिटी कितना है, 8 लीटर मानते हैं। टैंक कैपेसिटी 8 लीटर है और 1 घंटा में टैंक में कितना पानी जाता है, 4 1 5 जाता है और 2 निकलता है, मतलब कितना एक्चुअल में 3 ही लीटर जाता है। तो कितना समय लगेगा, 8/3 समय लगेगा, मतलब 2.2/3 घंटे में टैंक को ये भर देगा। इस तरह एक टैंक में 2 प्रवेश द्वार हैं जो क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं।
निकासी द्वार से 10 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। को मान लेते पहला जो द्वार है भरने वाला जो है 6 घंटे में भरता है, दूसरा जो दिया हुआ है कितना घंटे में भरता है 8 घंटे में, और तीसरा जो निकासी जो है ये कितने घंटे में खाली करता है 10 घंटे में खाली करता है। तो कह रहे तीनों पाइप खोलते हैं, ये खाली करने वाला है, तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी निकालेंगे, इसका क्या होगा एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 120 हो गया। एफिशिएंसी 120/6 20, इसका एफिशिएंसी 1 15, इसका एफिशिएंसी 12, लेकिन ये माइनस है चूँकि खाली करने वाला है। तो कह रहा है टैंक का कैपेसिटी कितना है 120 लीटर है, और 1 घंटे में टैंक में कितना पानी जाता है 20 और 15 35 जाता है, लेकिन 12 निकल जाता है। तो 35 में से 12 के कितना 23 लीटर ही इसमें पानी जा रहा है। तो कितना समय लेगा 120/23 समय लेगा। ठीक है। किसी टैंक को 2 इनलेट पाइप क्रमशः 5 घंटे और 7 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप इस पूरे भरे हुए टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पूरी तरह खाली टैंक में तीनों पाइप एक साथ खुल जाते हैं तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। और एक आउटलेट है, पहला जो इनलेट है उसे 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा जो है 7 घंटे में भर सकता है, तीसरा जो आउटलेट है ये 14 घंटे में खाली कर सकता है। आउटलेट मतलब माइनस करने वाला, ठीक है। तो कह रहा तीनों जब साथ में खोलते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तीनों का क्या होगा एलसीएम होगा, इसका टैंक का कैपेसिटी निकल जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा 7 14 का 14 हो गया, 14 × 70, एलसीएम कितना होगा 70 हो गया, मतलब ये 70 लीटर इस टैंक का कैपेसिटी निकल गया। अब इफिशिएंसी निकालना है, 70/5 14, 70/7 10, 70/14 5, लेकिन ये माइनस में हुआ चूंकि ये खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। तो अगर टैंक को पूरी भरने में कितना समय लगेगा, जब तीनों पाइप खुला हो तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पे 14 और 10 24 लीटर जाता है और 5 लीटर निकलता है, तो कितना 19 लीटर ही गया। तो 70/19 इसको लिख सकते हैं 29 57 हो गया, 57 और 3 13/19, 3 पुनः 13/19 घंटे में टैंक को भर देगा। 3 पाइपों में से पहले 2 क्रमशः 10.8 घंटे में और 21.6 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली हो और तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तीन पाइप है, एक पहला जो पाइप है उस टैंक को 10.8 घंटे में भरता है, दूसरा जो है उस टैंक को 21.6 घंटे में भरता है, तीसरा जो पाइप है जो खाली करने वाला है उस टैंक को 18 घंटे में खाली करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना, टैंक की कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी निकालना, ठीक है। टैंक कैपेसिटी देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं, पॉइंट कैंसिल करें तो इतना बटे 10, पॉइंट करें इतना बटे 10, नहीं कुछ तो क्या आता है 1 होता है। जब इसका एलसीएम निकाला तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम निकाला तो सबसे बड़ी संख्या 216 पर ध्यान दें, 216 108 से भी डिवाइड हो जाता है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है। इस बेस पे एलसीएम कितना हो गया 216, और नीचे का एचसीएफ, नीचे का एचसीएफ 10 10 और एक एचसीएफ 1 हुआ, 1 लिखे या ना लिखे बात में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एफिशिएंसी, फर्स्ट का एफिशिएंसी कितना 216/108/10, 10 ऊपर जाए 108 नीचे, 2 बार में 20, यहाँ पे देखते हैं 216/10 से डिवाइड करें, 216 216 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इस क्या होगा 1/18 से गुना होगा, तो 18 से डिवाइड एक बार में 18, 18 दूनी 36, ये क्या होगा माइनस होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा, जब तीनों पाइप्स खुला हो तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 1 घंटे में टैंक में कितना 20 लीटर जाता है और 10 लीटर जाता है और 12 लीटर निकलता है, मतलब 20 और 10 30 जाता है और 12 निकलता है, 30 - 12 कितना हो गया 18 लीटर ही इसके अंदर जाता है। तो 18 से डिवाइड करते हैं तो समय निकल जाएगा, एक बार में 18 18 दूनी 36, 12 घंटे में टैंक भर जाएगा। वह है यहाँ पे देखते हैं आपका एलसीएम, सेकंड मेथड देखिए एलसीएम के बेस पे, सेकंड मेथड सबसे पहले क्या एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कितना हो गया 216 एलसीएम हो गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 216 को डिवाइड करता है, देखते हैं पहला है 13.2, 13.2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा पॉइंट में, जो कि पॉसिबल पहला नहीं होगा, ए नंबर पॉसिबल नहीं है। अब बी में देखते हैं
बी में क्या दिया हुआ 12 दिया हुआ, 12 से डिवाइड करते कट रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, सी देखते हैं। सी में कितना 14.4, 14.4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। डी देखते हैं 15.6, 15.6 से ये डिवाइड होगा नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका आंसर हो गया ऑप्शन के बेस पे। ठीक है, दो पाइप एक साथ काम करते हुए एक टैंक को क्रमशः 3.9 घंटे 5.2 घंटे पूरा भर सकता है, जबकि तीसरा 10.4 घंटे में एक टंकी को खाली कर सकता है। टंकी 1/12 भाग भर जाने पर सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इसमें 3 पाइप लगा हुआ, पहला जो है भरने वाला है जो कि 3.9 घंटे में भर देता है। दूसरा जो है ये भी भरने वाला पाइप है जो कि भरता कितना है 5.2 घंटे में भरता है। तीसरा जो है एक खाली करने वाला पाइप है जो कि खाली कितना में करता है 10.4 घंटे में खाली करता है। एक खाली करने वाला पाइप है। तो इस करने सबसे पहले क्या देखेंगे, उस टैंक का कैपेसिटी क्या है। इस टैंक का कैपेसिटी मतलब इसका एलसीएम होगा। ठीक है, सभी के नीचे 10 है तो इतना बटे 10, इतना बटे 10, इतना बटे 10। इसका एलसीएम निकालना तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। इसका क्या नहीं एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना 39, 52 और 104 का एलसीएम है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना 104, 104 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 करेंगे तो कितना 5 4 2 करेंगे तो 27, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 27, 7 दूने 54, 54 दूने सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, इसको डालते हैं इसको लिखते हैं फिर से। 2 बार में कितना होगा 52 हो जाएगा, फिर 2 बार में 26 हो जाएगा, 2 बार में 13 हो जाएगा और 2 गुने 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104 है। इसका एलसीएम हो इसका इसको लिखिए। अब देखते हैं 52 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों का एलसीएम निकल गया। अब देखते 39 डिवाइड हो रहा है, 39 13 गुने 3 होना चाहिए, 13 है 3 नहीं, इसे 3 से गुना कर देते हैं। ये आपको तीनों का हो गया एलसीएम निकल गया है। ठीक है, हो गया ऊपर का। नीचे क्या हो एचसीएफ 10 10 10 का एचसीएफ कितना 10 होगा। ठीक है, अब इफिशिएंसी निकालते हैं 39/10 मैंने 10/39, 10 10 कैंसिल 39, 13 39, 2 4 8 8 हो जाएगा। 52 देखते हैं, मतलब 52/10 से डिवाइड करें 10/52, 10 10 कैंसिल 52, तो 13 4 52, 3 दूनी 6 बचा। ठीक है, अब देखते हैं 104/10, 10/104, 10 10 कैंसिल 104 हो गया, 10/104, 10 10 कैंसिल 104 कितना 2 4 8, 13 8 104, 3 बचा, 3 इसका क्या होगा एफिशिएंसी हो गया, ये माइनस में होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि ये टैंक पूरा टैंक को नहीं भरना है, 1/12 भाग भर जाने पर सभी तीनों पाइप को खुला जाता है। मतलब 1/12 भाग भरा हुआ है, किसी टैंक का जो 100% होता है मतलब 1 होता है, 1 का 1/12 भरा हुआ है, तो शेष भाग कितना बचा 11/12 बचा। तो इसका 11/12 ही भरना है, 11/12 भरना है। तो इतना भाग भरने में कितना समय लगेगा तीनों पाइप को। तो 1 घंटे में 8 अच्छे 14 जाता है और 3 निकलता है, कितना 11 ही जाता है। डिवाइड कितना करेंगे 11 से, 1/11, 11 11 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 12 कैंसिल, 13 दूनी 26/10, 13 दूनी 26/10। इसको लिख सकते हैं 2 घंटा, 6/10 को लिख सकते हैं 6/10 घंटा को मिनट में चेंज करते हैं, 60 से गुना करते हैं, A0 6 घंटा 36 मिनट में टैंक को भर देगा। पाइप ए 8 घंटे में, पाइप बी 4 घंटे में और पाइप सी 24 घंटे में एक टंकी भर सकता है। यदि सभी पाइप खुले हो तो टंकी को भरने में 2.4 घंटे लगते हैं। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए जो पाइप है किसी टैंक को 8 घंटे भरता है और बी जो पाइप है पी घंटे भरता है। ठीक है, और कह रहा है सी जो है 24 घंटे भरता है। सी जो है कितना घंटे भरता है 24 घंटे भरता है। आई कह रहा है यदि तीनों पाइप खुला हो तो टंकी को भरने में 2.4 घंटे लगते हैं। मतलब ए प्लस बी और प्लस सी जब तीनों खुला हो तो 2.4 घंटे में टंकी भर जाता है। लेकिन बी क्या है खाली करने वाला, बी क्या खाली करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे। टैंक की कैपेसिटी सबका एलसीएम, ये तीनों का एलसीएम कितना होगा 24, 8 और 2.4 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। इफिशिएंसी 24/8 3 हो जाएगा, 24/24 1 हो जाएगा, 24/2.4
10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एफिशिएंसी कितना निकल गया, 3। सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया, 1। 3 1 4, और जब ये है कितना 10 है, तो इसमें बी का एफिशिएंसी कितना होगा, सॉरी बी जो भी है भरने वाला पाइप, खाली करने नहीं थी, ये भरने वाला पाइप था। ठीक है, तो 3 1 4, 4 में कितना जोड़ेंगे, 10 होगा 6। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा कि ए बी के बारे में पूछा, बी पी घंटे में भरता है, तो वही कह रहा है कि बी इस टंकी को कितना देना पड़ेगा। बी का कैपेसिटी कितना हो गया, एफिशिएंसी कितना हो गया, 6 लीटर। बी का एफिशिएंसी प्रति घंटा 6 लीटर डालता है, डाला कितना है 24 लीटर, तो 24/6 बराबर 4 घंटे में बी उस टैंक को भर देगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज एक क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।